हाँ, हरिद्वार आने का सौभाग्य मिला श्रावण मास में। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आप सब संतजन का सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर चरण वंदन करते हुए आपका धन्यवाद। हमारे स्वामी जी ने बहुत सी चर्चा हम सबके सामने की है और उसमें उन्होंने चर्चा में इस बात को भी रखा कि किस तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन धर्म की सेवा के लिए ये समर्पित रही सरकार और किस तरीके से देश को आगे ले जाने का उन्होंने जो योजना बनाया उससे देश किस तरीके से आगे बढ़ा है उसके बारे में आपने चर्चा की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जगम तीर्थ राजू। यानी हमारे ऋषि मुनि संतों के जहाँ समागम हो वहाँ स्वयं ही वो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो ऐसे तीर्थ स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं पूरा आप सबको धन्यवाद देता हूँ जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जहाँ तक उत्तराखंड की सरकार का सवाल है, आपने 2 प्रश्न रखे थे। दोनों प्रश्नों का समाधान मुख्यमंत्री जी ने तुरंत किया है। यह इस बात का सूचक है कि हमारी सरकार समाज के प्रति संवेदनशील होकर, रिस्पॉन्सिव होकर के उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित रहती है। आज जब हम यहाँ पर एकत्र आए हैं, आप सबका आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा मिलता रहा और वो ताकत भी मिली है और उस ताकत के माध्यम से वह उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते चले गए जिससे देश का विकास भला हो सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके। हमारी नीति में उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबके साथ न्याय होगा लेकिन तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस बार कहा सबका प्रयास। तो हम सबको ये सारी बातें उन नीतियों में भी देखने को मिलती हैं और हमारे सबको वो ध्यान में भी आता है। एक लंबे समय से भारत में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। भारत संविधान से एक राष्ट्र बना था, लेकिन इसके बावजूद भी धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर हमारे मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रहा। वह हमारा अभिन्न अंग होने के बावजूद भी संविधान की मान्यताओं के माध्यम से जो उसको मुख्य धारा में शामिल होने में जो कठिनाइयां आ रही थी, उस पर बहुत समय से बहुत सी सरकारें आई लेकिन उस कार्य को नहीं कर पाई। ये आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित भाई शाह जी की रणनीति थी जिसने धारा 370 को धाराशाही किया और मुख्य धारा में शामिल करते हुए जम्मू कश्मीर को आगे लेकर के आए। यह छोटी घटना नहीं है। भारत का संपूर्ण एकीकरण 6 तारीख को 2020 को हुआ, 6 अगस्त को संपूर्ण एकीकरण, जब जम्मू कश्मीर की संविधान की दृष्टि से वह मुख्य धारा में शामिल हो गया। लगभग 126 से ज्यादा ऐसे केंद्रीय कानून थे जो भारत के संविधान में संसद ने पारित किए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। आज वो सारे प्रावधान लग रहे हैं। वहां की महिलाओं को उत्पीड़न से रक्षा, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून, वहां सभी को संपत्ति पर अधिकार, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार, ये सारी बातें उसमें से निकल करके आई। और हमारे वनवासी भाई जिनको राजनीतिक आरक्षण नहीं था, उनको राजनीतिक आरक्षण देने का भी काम किया। उसी तरीके से हम सब लोग जानते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयास से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये हम सबका सपना था। लेकिन इस सपना को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और इस इच्छा शक्ति के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए, न्यायोचित फैसले होने से और अब उनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास के बाद
अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है और बनने की तैयारी हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही संतोष का विषय है, जिसको हम आप सबके साथ चर्चा करते हैं। उसी तरीके से आज अभी अफगानिस्तान से लोग किस तरीके से भाग रहे हैं, ये आप हम सब देख रहे हैं। लेकिन यही विषय हम लोगों ने उठाया था कि जो हमारे सिख भाई, जो हमारे हिंदू भाई, जो प्रताड़ित होकर के अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इन सब जगहों से जो निकाल दिए गए थे और वो भारत में आकर के शरण ले रहे थे कई सालों से, लेकिन उनको भारत के संविधान से संरक्षण नहीं था और उनको भारत की सुविधाएं मिलने में से वो वंचित थे, वो उत्पीड़न से गुजर रहे थे। उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने का काम और CAA, हमारे सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को ला करके उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज हमें समझ में आता होगा जिस तरीके से काबुल में घटनाएं घट रही हैं कि हमारे भाई और हमारे लिए दुनिया के लोगों के समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो अपनी जान बचा करके वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी सरकार सबको वापस सुरक्षित आए इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रयासरत है, ये हम सबको मालूम है। उसी तरीके से हमारे यहाँ अब जब हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टीकरण किसी का नहीं, अब आप देखते होंगे कि 13वीं शताब्दी का ट्रिपल तलाक का कानून यहाँ भारत में विराजमान था। बहुत अचरज की बात है कि यह कानून पाकिस्तान में लागू नहीं होता, ये कानून बांग्लादेश में लागू नहीं होता, ये कानून हमारे मुस्लिम देशों में, ईरान में, सीरिया में नहीं लागू होता है, इंडोनेशिया बहुतायत है वहां लागू नहीं होता, बांग्लादेश में लागू नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ट्रिपल तलाक चल रहा था। हमारी मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना और 21वीं शताब्दी की आजाद सांस लेने का मौका दिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये बात हमको। उसी तरीके से जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जैसे हमारे आदरणीय संत जी स्वामी जी कह रहे थे कि आज अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को समाज की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं उसको भी गौरवपूर्ण तरीके से मिल रही हैं। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत है, मैं आपसे इस बात का को साथ जोड़ना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत दुनिया की मोदी जी के द्वारा बनी हुई स्वास्थ्य के जगत में सबसे बड़ी दुनिया की स्कीम है, जहां गरीब आदमी को साल में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है ताकि वो इलाज करा सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। ये छोटी घटना नहीं है। और संख्या कितनी है मालूम है? 50 करोड़। 50 करोड़ का मतलब है सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा मेक्सिको, सबको मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको ध्यान में देना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम ले उज्ज्वला योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, महिलाओं का सशक्तिकरण, अगर हम उजाला योजना लें, गरीब लोगों का सशक्तिकरण, अगर हम सौभाग्य योजना लें तो गरीब लोगों के घर में बिजली पहुंचे, इसकी व्यवस्था, हर तरीके से आम गरीब नागरिक तक सरकार की सुविधा पहुंच सके, इसका योजन प्रयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हम सबके ध्यान में आया है और जो उनके कर्तृत्व के कारण, उनके उससे और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है वो सब हम सबको मालूम है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी का केदारनाथ के प्रति, बद्रीनाथ के प्रति कितना विश्वास और कितना प्यार है। वह खुद अपने आप मॉनिटर करते हैं उसके विकास के लिए और उसके लिए जितना भी फंडिंग करने की जरूरत होती है वो भारत सरकार हमेशा तत्पर रहती है ताकि उसको पूरा किया जा सके। ये हम सबके ध्यान में। 2019 के चुनाव के बाद में भी आपको पता होगा सब लोग चुनाव के काम में लगे थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी केदारनाथ आकर के अपने ईश्वर की भक्ति में लगे। ये छोटी घटना नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री सनातन के प्रति आस्था रखते हुए चुनाव के राजनीति में से अपने आप को दूर और अलग करते हुए और वह भगवान के चिंतन में तल्लीन हो जाए, ये अपने आप में देश के और दुनिया को संदेश देता है। ये बात हमें समझनी चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों,
आज आप सब लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मैं आप सब से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे आप ताकत दें ताकि मैं अपने संगठन को और ताकत दे सकूं, मजबूती प्रदान कर सकूं और इस मजबूती के साथ साथ भारत में कोई प्रदेश ऐसा न रहे जहां हमारा कमल न खिले और कोई ऐसा प्रदेश ना हो जहां कमल खिल करके हम आम जनता की सेवा में अपने आप को तल्लीन कर ले। इसके हमको इस संकल्प को पूरा करें, इसके लिए हमको आशीर्वाद चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने भारत की राजनीति में बहुत बदलाव लाए हैं। उसको हमको अमली जामा पहनाते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में उसको आगे कैसे ताकत प्रदान करनी है, उसमें हम सब लोग लगे हैं। और इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पार्टी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही जो कुछ कर सकूँगा वह निश्चित रूप से देश के लिए और प्रदेशों के लिए लाभकारी हो और सबको मंगलमय स्थिति में हम रख सके, इसके लिए हम प्रयोजन करेंगे। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।